मुझ में पिता बनने की क्षमता नहीं थी, मगर मैंने कभी ये सच किसी के सामने नहीं आने दिया। बल्कि धीरे धीरे हालात ऐसे बनते गए कि सारा दोष मेरी पत्नी पर आ गया। माँ को भी यही लगा कि बहू में ही कोई कमी है, और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उसे घर से जाने को कह दिया। मैं सब जानता था, लेकिन फिर भी चुप रहा, क्योंकि मेरे अंदर सच बताने की हिम्मत नहीं थी। समय बीता और मेरी दूसरी शादी करवा दी गई। जिंदगी जैसे आगे बढ़ गई, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी खालीपन हमेशा बना रहा। दूसरी शादी के बाद कुछ समय में ही हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी रहने लगी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, मगर हर बार मन में एक सवाल उठता, क्या सच में ये सब मेरा है? इसी उलझन में मैंने अपनी दूसरी पत्नी पर भी शक करना शुरू कर दिया। उसकी हर छोटी बात मुझे खटकने लगी, और मैं धीरे धीरे उससे दूर होता चला गया। एक दिन बाजार में अचानक मेरी पहली पत्नी सना मिल गई। वह पहले जैसे ही शांत और संयमित नजर आ रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आ जाना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन रात होते ही खुद को रोक भी नहीं सका, और चुपचाप उसके घर पहुंच गया। वहां जो सच सामने आया उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मगर उस सच को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। आज मैं अस्पताल के बरामदे में बेचैनी से टहल रहा था। दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मेरी पत्नी अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, और मैं उसे जल्दी से यहाँ लेकर आया था। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मेरी ओर बढ़कर एक छोटा सा नीला कंबल मेरे हाथ में दिया, जिसमें एक नन्हा सा बच्चा लिपटा हुआ था। उसने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है और आपकी पत्नी अब ठीक है। यह सुनते ही मेरे चेहरे की रंगत बदल गई। मैं उस बच्चे को देखता रहा, लेकिन मेरे अंदर खुशी की जगह एक अजीब सी घबराहट भर गई। नर्स ने मेरे चेहरे के भाव देखकर पूछा, सब ठीक है ना? आप कुछ नहीं लग रहे। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। अगर वह मेरे मन की हालत जान जाती तो शायद हैरान रह जाती। मेरा हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू निकल आए। दाइयों ने जल्दी से बच्चे को मेरी गोद से ले लिया और मुझे बैठने को कहा। उन्होंने महसूस कर लिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गया। पत्नी से मिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। घर पहुंचकर मैं सीधे जमीन पर बैठ गया और बीते सालों की बात याद आने लगी। करीब 7 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज ख़त्म करके नई नई आज़ादी महसूस कर रहा था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक था, और जिम्मेदारियों से दूर भागना मेरी आदत बन चुकी थी। उसी समय घर में मेरी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन मुझे उस शादी में खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता था। दोस्तों ने शिमला घूमने का प्लान बनाया, और मैंने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। माँ ने बहुत समझाया कि शादी पास है, लेकिन मैं नहीं माना और दोस्तों के साथ निकल पड़ा। शिमला की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों ने मुझे पूरी तरह आज़ाद महसूस कराया। हम दिन भर घूमते और रात को हंसते खेलते वक्त बिताते। तीसरे दिन दोस्तों ने एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाने का प्लान बनाया, जहाँ जाने से गाइड ने मना किया था। लेकिन हम सब में जोश था, और हमने किसी की नहीं सुनी। शाम ढल रही थी और हम उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। जमीन उबड़ खाबड़ थी, लेकिन मैं दिखावा कर रहा था कि सब ठीक है। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पेड़ और पत्थरों से टकराते हुए मैं बुरी तरह घायल हो गया, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। शरीर में तेज दर्द था, और परिवार वालों मेरे पास खड़े थे। डॉक्टरों ने बताया कि मैं बच गया हूँ, लेकिन चोट गंभीर थी। मुझे कुछ समझ समय तक आराम करना होगा। उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका असर मेरे भविष्य पर कितना गहरा पड़ेगा। धीरे धीरे मैं ठीक हुआ, और फिर मेरी शादी हो गई। सना मेरे घर आई। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसने घर को संभाल लिया, और मेरी ज़िंदगी फिर पटरी पर आने लगी। लेकिन समय के साथ एक नई परेशानी सामने आई। शादी के 1 साल बाद भी हमारे घर कोई खुशखबरी नहीं आई। माँ को चिंता होने लगी, और उन्होंने सना को ताने देना शुरू कर दिया। मैं भी धीरे धीरे इस बात को लेकर परेशान रहने लगा। हमने डॉक्टर से जांच करवाई। सना की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने अपनी जांच कभी नहीं करवाई, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरे मन की उलझन कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही थी। सना हर बार उम्मीद से मेरी तरफ देखती और मैं हर बार उसे नज़र चुरा लेता, क्योंकि सच से भागना अब मेरी आदत बन चुका था। घर का माहौल भी बदलने लगा था। माँ के ताने अब और तीखे हो गए थे। वे हर छोटी बात पर सना को ही जिम्मेदार ठहराती, और मैं खामोश खड़ा सब देखता रहता। एक पति होकर भी मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा था। यही बात मुझे भीतर ही भीतर खा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन आखिर मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। अगले ही दिन मैं चुपचाप उस डॉक्टर के पास गया जिसे सना जानती थी। मैंने उससे साफ कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने मेरी बात मान ली और कुछ ज़रूरी जांचें करवाई। रिपोर्ट आने तक मेरा दिल घबराहट से भरा रहा, और जब रिपोर्ट आई तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने शांत आवाज़ में बताया कि पुराने हादसे की वजह से मेरे शरीर पर गहरा असर पड़ा है, और मेरे लिए पिता बनना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल आया, और घर लौटते समय सिर्फ यही सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँगा। घर पहुँचकर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। सना मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी, लेकिन मैं बस इतना कह पाया कि सब ठीक है,
और हम जल्दी खुशखबरी सुनेंगे। उस दिन मैंने पहली बार खुद से झूठ बोला था और वही झूठ आगे चलकर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन माँ का धैर्य अब ख़त्म हो चुका था। वे बार बार मुझसे कहते कि सना में कोई कमी है और मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं हर बार टाल देता था, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। सना भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में हमेशा एक डर और उदासी रहती थी। आखिरकार एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि मैंने हार मान ली और सना को तलाक देने का फैसला कर लिया। वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन पल था। जब मैंने उसे यह बात बताई, वह कुछ देर तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप अपना सामान समेटा और घर से चली गई। उस दिन के बाद घर में शांति तो आ गई, लेकिन मेरे मन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि मैंने जो किया वैसा ही था, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद माँ ने मेरी दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। मैं जानता था कि इससे कुछ नहीं हो बदलेगा, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। जल्द ही अपूआ मेरी ज़िंदगी में आई। वह उम्र में छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार और स्नेही स्वभाव की थी। उसने आते ही घर को खुशियों से भर दिया और मुझे भी संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में जो डर और सच्ची पा था, वह मुझे उससे दूर रखता था। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन अचानक घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने बताया कि अफ़वाह माँ बनने वाली है। यह सुनकर जहाँ सब खुश थे, वहीं मैं अंदर से हिल गया। मुझे अपनी रिपोर्ट याद आ गई और मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे स्वीकार करूं। अपूआ के चेहरे पर मासूम खुशी थी और मैं उस खुशी को देखकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया और मैंने अपनी उलझनों को अपने अंदर ही दबाए रखा। जब पहला बच्चा हुआ तो घर में जश्न का माहौल था, लेकिन मैं उस जश्न का हिस्सा बनकर भी अलग सा महसूस कर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। कुछ महीने बाद जब फिर से वो माँ बनने वाली थी, तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैं उससे दूरी बनाने लगा और उसकी हर बात पर शक करने लगा। वह कई बार मुझसे पूछती कि क्या बात है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं बस चुप रहता और धीरे धीरे हमारे बीच दूरी बढ़ती गई। दूसरी बार बेटी के बाद जन्म के बाद भी मेरा यही हाल रहा। घर में खुशियाँ थी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी कड़वाहट भर गई थी। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा था और यही सोचता रहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। तीसरी बार जब अफवाह गर्भवती हुई, तो मेरे लिए ये सब सहना और मुश्किल हो गया। मैं हर दिन खुद से लड़ता था और अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता था। इसी बीच एक दिन अचानक मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर सना का नाम देखकर मेरे हाथ काँप गए। तलाक के बाद पहली बार उसका फ़ोन आया था। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। उसने शांत आवाज़ में मुझे बधाई दी और फिर धीरे से कहा कि अगर मैं सच जानना चाहता हूँ तो मुझे उससे मिलना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठे, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका नहीं और उसी रात उससे मिलने जाने का फैसला कर लिया। उस रात मैं भारी मन और ढेर सारे सवालों के साथ सना के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते पर दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में वही बातें घूम रही थी। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो मेरी सारी उलझनों को ख़त्म कर सकता है। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही पल में दरवाज़ा खुला। सामने सना खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति थी, लेकिन आंखों में एक अलग तरह की गंभीरता भी थी। उसने बिना कुछ कहे मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं धीरे से अंदर गया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर सादा था, लेकिन सलीके से सजा हुआ था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सना ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत परेशान हो ना आदित्य। मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। उसने गहरी सांस ली और बोली, आज जो कुछ मैं बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। तभी कमरे के दूसरे दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उसे देखते ही मैं ठिठक गया। वह वही डॉक्टर था जिसने मुझे मेरी रिपोर्ट के बारे में बताया था। मेरा दिमाग जैसे सुन हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। सुना ने मेरी हालत देखकर कहा, घबराओ मत, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। उसने धीरे धीरे में सारी बातें बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था और वही इंसान आज मेरे सामने खड़ा है। हालत ऐसे बने कि उसे मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन उसके मन ही मन तय कर लिया था कि वह इस रिश्ते को ज़्यादा समय तक नहीं निभाएंगी। उसने आगे बताया कि जब शादी के बाद मैंने बच्चे की बात शुरू की, तो उसने जानबूझकर इस विषय को टालना शुरू कर दिया। और जब मैंने डॉक्टर के पास चलने को कहा, तो उसने मुझे अपनी जान पहचान के डॉक्टर के पास भेजा, ताकि सब कुछ उसके हिसाब से हो सके। मेरी सांस थम सी गई। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसने बताया कि उसने खुद ही ये योजना बनाई थी कि मेरी जान सही होने के बावजूद मुझे ये विश्वास दिला दिया जाए कि मुझ में ही कमी है, ताकि एक दिन हालात ऐसे बन जाए कि रिश्ता अपने आप खत्म हो जाए। डॉक्टर ने भी उसकी बात मान ली और मुझे वही बताया जो मैं आज तक सच समझता रहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने पिछले कई सालों की हर घटना घूमने लगी। मैं खुद को कोसने लगा कि मैंने बिना सोचे समझे सना को दोषी ठहरा दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। सना की आंखों में अब आंसू थे। उसने कहा, मुझे उस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना सही लगा, लेकिन बाद में जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुमने क्या सहा है, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आगे बताया कि तलाक के बाद उसने खुद अपनी बहन से बात की और
अफवाह का रिश्ता मेरे साथ जुड़वाया क्योंकि उसे पता था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे साथ कोई अच्छा ही होना चाहिए। उसके बाद सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छिपी है। मैंने काँपती आवाज़ में पूछा, तो क्या अफ़वाह के बच्चे? उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हाँ, आदित्य, वे बच्चे तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो शक और दर्द है वह सब एक गलतफ़हमी की वजह से है। यह सुनते ही जैसे मेरे अंदर की सारी दीवारें गिर गई। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मुझे अपने हर उस पल पर पछतावा होने लगा जब मैंने अफ़वाह से दूरी बनाई, जब मैंने उसके प्यार को नज़रअंदाज किया, जब मैंने अपने बच्चों को अपनाने में देर की। सना और वे डॉक्टर दोनों मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी, लेकिन उस वक़्त मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मेरे अंदर भावनाओं का तूफ़ान चल रहा था। मैं बस इतना समझ पा रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल गलतफ़हमी में गुज़ार दिए और उस गलतफ़हमी की वज़ह से मैंने अपने ही रिश्तों को चोट पहुँचाई। कुछ देर बाद मैंने खुद को सँभाला और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आया। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी कम नहीं हो रही थी। मैंने सीधा अपनी गाड़ी में बैठा और काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं इस धोखे को लेकर हमेशा के लिए कड़वाहट में जीता रहूँ, या फिर इस सच को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दूँ। बहुत देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ दूँगा और उन रिश्तों को बनाऊँगा जो सच में मेरे अपने हैं। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी ज़रूर था। उसी वक़्त मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अस्पताल की तरफ चल पड़ा, जहाँ मेरी पत्नी और मेरा नवजात बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पता था कि अब मुझे अपने हर व्यवहार के लिए माफ़ी माँगनी होगी और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी। अस्पताल पहुँचते ही मेरे मन में कई तरह की भावनाएँ एक साथ उमड़ रही थी। पछतावा भी, राहत भी थी और एक नया संकल्प भी था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दूँगा। जब मैं वार्ड के बाहर पहुँचा तो कुछ पल वहीं रुक गया, जैसे खुद को तैयार कर रहा था। अंदर जाने के लिए दिल बार-बार यही कह रहा था कि अब देर मत करो। जिन रिश्तों को तुमने खुद से दूर किया है, उन्हें अब सँभाल लो। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर अफ़वाह बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर हल्की-सी थकान थी, लेकिन आँखों में अपने बच्चों के लिए ममता साफ दिख रही थी। पास में वह छोटा-सा नन्हा बच्चा शांति से सो रहा था। मैंने कुछ पल उन्हें देखा और फिर धीरे से आगे बढ़ा। अफ़वाह ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की-सी हैरानी आई। शायद वह मेरे बदले हुए भाव समझने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी आँखों में आँसू थे और आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो अफ़वाह। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने अपने ही डर और गलतफ़हमी को सच मान लिया और तुम्हें बिना वजह दुःख दिया। अफ़वाह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आँखों में भी आँसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे हमेशा लगा कि आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी वजह नहीं पूछी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल और भर आया। मैंने आगे बढ़कर उसे छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया और इस बार मेरे हाथ नहीं काँप रहे थे, बल्कि दिल में एक अलग ही सुकून था। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा है जिसे मैं अब तक खुद से दूर करता रहा था। मैंने उसे माथे को हल्के से चूमा और मन ही मन वादा किया कि अब मैं अपने बच्चों को पूरा प्यार दूँगा। उसी समय मेरे दोनों बड़े बच्चे भी अंदर आए, जिन्हें नानी के घर से बुला लिया गया था। वे दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं उनके सामने झुक गया और उन्हें गले से लगा लिया। मेरी आँखों से आँसू बहते रहे, लेकिन इस बार ये आँसू दुःख के नहीं बल्कि सुकून के थे। अब वो ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर भी एक सच्ची मुस्कान लौट आई थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की। माँ को भी धीरे-धीरे सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया। घर में अब पहले से ज़्यादा शांति और खुशी रहने लगी थी। मैं हर दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताता, उनके साथ खेलता, उनकी छोटी-छोटी खुशियों में शामिल होता और अपूआ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाता। कभी-कभी मुझे अपने पुराने दिन याद आते तो दिल में एक टीस ज़रूर उठती, लेकिन फिर भी मैं खुद को याद दिलाता कि अब मुझे आगे देखना है, पीछे नहीं। एक दिन अचानक सना का फिर से फ़ोन आया। इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी, बल्कि एक सादगी और पछतावा था। उसने सिर्फ़ इतना कहा कि उसे खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को सँभाल लिया है और उसने एक बार फिर माफ़ी माँगी। मैंने शांत स्वर में उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई शिकायत नहीं बची थी। मैंने समझ लिया था कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे सुधारना ही सबसे बड़ी बात होती है। फ़ोन रखने के बाद मैंने अफ़वाह की तरफ देखा, जो बच्चों के साथ खेल रही थी। वह पल मेरे लिए सबसे अनमोल था। मैंने महसूस किया कि सच्ची खुशी वही होती है, जो अपनापन और विश्वास होता है। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा काफ़ी देर तक सोचता रहा कि अगर मैं उस समय सच बोल देता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और वही उसे बेहतर बनाती है। मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया अपने रिश्तों को संभालने का और सही रास्ते पर चलने का। मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे थे, और मैं जानता था कि अगर मैं उनका साथ सच्चाई और प्यार से निभाऊं तो मेरी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। इस पूरी कहानी ने मुझे एक बात सिखाई कि सच्चाई कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना ही सही होता है।
और माफ़ी देने से इंसान का दिल हल्का हो जाता है। नफरत और शक सिर्फ रिश्तों को तोड़ते हैं, जबकि विश्वास और प्यार उन्हें मजबूत बनाते हैं। और आखिर में वही इंसान जीतता है जो अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर